अभी जो नहीं कुछ है। इफ यू हैव अ पिक्चर और आपने उसके बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ठीक है, बट पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना है, तो उसके मल्टीपल वेज है। सबसे फर्स्ट तो सिलेक्शन है। अभी तक जो आपने सिलेक्शन सीखी है वो ही हर जगह काम आएंगे, तो प्लीज उन सिलेक्शंस को अच्छे से याद कर लें, याद इन अ सेंस कि प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अब इस केस में मुझे इनको सिलेक्ट करना है जिसको मुझे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना, ठीक है। तो सिंपली मैं सिलेक्शन पे आऊंगी। सिलेक्शन पे आने के बाद मैं ले रही हूँ सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद मोड रेक्टेंगल से हटा के कर रही हूँ लासो, और अब इसको सिलेक्शन बना रही हूँ रफली सी। ये देखें, थोड़ी रफली सी साइड टू साइड में मैंने इसकी सिलेक्शन बनाई है, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। ये देख रहे हैं, मैंने इसकी सिलेक्शन है कि मुझे ये वाला एरिया चाहिए। मैंने जैसे ही सिलेक्शन कंप्लीट की, मैं थोड़ा सा वेट करूंगी। ओके, देखिए इसने मुझे थोड़ी सी तो सिलेक्शन सही करके दे दी है, बट थोड़ी थोड़ी गलत भी हो रही है, खराब हो रही है, मेरा मतलब है। तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे ले रही हूँ क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल को जाके मैंने थोड़ा सा बड़ा किया और ऐड सिलेक्शन पर आई हूँ, एंड देन ये देखिए मैं सिलेक्शन को ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये सिलेक्शन इंक्लूड हुई। थोड़ी सी ये थोड़ा सा और ये हैंड, ये देखें गुड है। ये ध्यान से सिलेक्शन बनानी है, सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ये देखिए ये पूरी सिलेक्शन बन गई। ये थोड़ा सा इसका सेल फोन, ये देखिए मैं ऐड कर रही हूँ सिलेक्शन, याद रखिएगा प्लस का साइन है यहाँ पे। टीचर फिंगर नहीं हुई सही से। जी फिंगर सही से सिलेक्ट नहीं हुई। जी जी मैं कर रही हूँ। जहाँ गलती हो कंट्रोल जेड कर लें सिंपली, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने ऐड करना था तो मैंने ऐड कर लिया। अगर आपको कोई चीज यहाँ से जैसे सब्ट्रैक्ट करनी है तो सिंपली ऑल्टर भी होल्ड कर सकते हैं, या फिर आपको पता है आप ऊपर से जाकर भी उसको माइनस का साइन ले सकते हैं। अच्छा ये तो सब तो हो चुका है। ऐड सिलेक्शन में थोड़ा सा ओके, ये बॉटम वाला हिस्सा थोड़ा सा माइनस करना है। ये देखें दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा माइनस करना है। अब मैंने या तो आप इसी को छोटा कर लें। छोटा करने के लिए आपको पता है पी के बराबर में जो बॉक्स ब्रैकेट्स है उनको सिलेक्ट करेंगे हम, एंड देन डिलीट, और फिर यहाँ से आई थिंक दिस इज एनफ। हाँ इतना हिस्सा माइनस करना है। थोड़ा सा प्लस करने के बाद थोड़ा सा वाला ऐड कर रही हूँ। आई थिंक दिस इज ओके, ठीक है। कंट्रोल 0, ये मेरी सिलेक्शन बन गई है। ओह ये हैंड भी आ गया है, माइनस फ्रॉम सिलेक्शन एंड देन, ठीक है। सिलेक्शन बनने के बाद आप इसकी कंट्रोल जे से डुप्लीकेट ले लें। ये देखिए इमेज की डुप्लीकेट आ गई है। ये देख रहे हैं इमेज की डुप्लीकेट आ गई है। अब सिंपली आप ये वाले जो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट था ये इन दोनों लेयर के सेंटर में रख दें। बैकग्राउंड पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया बिकॉज ऑफ दिस लेयर, जो कि हमने एडजस्टमेंट में से जाके ये ब्लैक एंड व्हाइट की लेयर ली थी, एडजस्टमेंट लेयर ली थी, और बाकी ऊपर मेरे पास वो डुप्लीकेट ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट दोबारा बता दें। ओके। ये देखें मैंने कंट्रोल जे से अपनी लेयर को डुप्लीकेट तो कर लिया है, ठीक है। अब मेरे पास दो पिक्चर्स हैं। एक ये वाली पिक्चर है, इसको हाइड करके ऊपर वाली पिक्चर पे आई हूँ। एक मेरे पास ये वाली पिक्चर, ठीक है, लेयर 2 जिस पे है। अब मैंने करना क्या है, मैंने सिंपली अपनी बैकग्राउंड लेयर को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक किया, ठीक है। ऊपर वाली इमेज को अभी फिलहाल के लिए हाइड कर रही हूँ। बैकग्राउंड लेयर वाली लेयर को ओपन किया है, उस पर क्लिक किया है, एडजस्टमेंट, ब्लैक एंड व्हाइट, और दैट्स इट। एंड देन आपकी जो फ्रंट वाली लेयर है आप इसको ओपन कर लें। ओके थैंक यू। ओके अच्छा, टुडेज लेक्चर मैं कह रही थी कि आपका पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल जो है वो रह गया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। सेम अगेन मैं इस टूल को एक्सप्लेन करने के लिए भी अगेन गूगल में जाके एक्नी फेस की ही पिक्चर ले रही हूँ, ठीक है। और राइट क्लिक, कॉपी इमेज, एंड देन फोटोशॉप पर आए हैं कंट्रोल वी से
पेस्ट। ठीक है, बॉटम वाली सारी लेयर्स को मैंने हाइड कर दिया है फॉर नाउ। और हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं पैच टूल। अच्छा, अब पैच टूल क्या करता है, ठीक है, एक जगह से अपने आप में जो भी पार्ट चाहिए आपको वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है। कैसे, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, अब मैं जो मेरा पार्ट है ना, लाइक जो मेरा ये वाला पार्ट है, जो मेरा एक्नी वाला पार्ट है, मैं उसको शफल कर रही हूँ क्लीन एरिया से। एक्नी वाला पार्ट शफल इनटू क्लीन एरिया, ये देखिए, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। आपको जो एक्नी वाला पार्ट था वो शफल कर दिया क्लीन एरिया से। इसी तरह से एक और ये वाला एक्नी वाला पार्ट है, सिलेक्ट किया और शफल कर दिया इनटू क्लीन एरिया। अगेन सिलेक्ट और शफल क्लीन एरिया, ठीक है, अगेन पिक शफल क्लीन एरिया, पिक क्लीन एरिया, पास पास के जो स्किन है वहां से, ये देखें, ये देखिए, ये ठीक है। मैंने इसको सिंपली यहाँ से सारे पैचेस को हटा दिया। टीचर ये कौन से टूल से ये कौन सा टूल है? जी, क्या कह रहे हैं? ये टूल कौन सा है? ये है हमारे पास पैच टूल, ठीक है, पैच टूल है। अब देखें, ये अब ओरिजिनल वाली इमेज ये थी और हमने इसमें को इसमें कन्वर्ट किया, ये देखें, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ पैच टूल। उसके बाद हमारे पास कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब कंटेंट अवेयर मूव टूल भी कुछ इसी तरह से काम करता है, देख लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये कंटेंट है, ठीक है, आपने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एंड देन सिंपली इंटर, ये देखिए, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। ये आई नो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक सा लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, उतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है इसका, आई नो, बट कंटेंट अवेयर मूव टूल कुछ इस तरह से काम करता है। और हम कंटेंट अवेयर मूव टूल के कुछ और ऑप्शंस भी देखेंगे, ठीक है, कंटेंट अवेयर मूव टूल का थोड़े से और ऑप्शंस भी हैं, हम उसको इस तरह से भी देखेंगे। कंटेंट अवेयर बेसिकली हम कंटेंट को डिलीट करने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है रेड आई टूल। अब रेड आई टूल क्या काम करता है कि बेसिकली हमारे हमारी आईज में जो रेड फ्लैश आ जाता है ना, उसको मतलब बेसिकली ओवरकम कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई आई ले लेती हूँ रेड फ्लैश के साथ, रेड फ्लैश इन आईज, ठीक है, इमेजेस में ये देखें, ठीक, ये कभी कभी आ जाता है पिक्चर्स में, जो है वो हमारी ये देखें ओल्ड पिक्चर्स में रेड कलर का फ्लैश आ रहा होता है आंखों में, ये देखें। तो इसको किस तरह से ओवरकम करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी इमेज करके फोटोशॉप पे कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल टी इज फॉर ट्रांसफॉर्म, एंड देन मैंने इसको बड़ा किया, इंटर, ठीक है। नाउ अब मैं लूंगी रेड आई टूल और सिंपली मुझे करना क्या है कि जहां पे मेरी रेड आई है वहां पे सिर्फ क्लिक कर देना, ये देखें, जस्ट क्लिक, ये देखें, बिल्कुल इमेज नॉर्मल लगने लग गई है, ये देखें, ठीक है। तो ये जो रेड आई टूल है ये कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। सिंपली ये 3 स्टेप्स में हमने ये वाले टूल्स स्टडी किए हैं आज। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास टूल है तो बहुत शॉर्ट सा, लाइक डॉज टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल, ठीक है। ये किस तरह से काम करता है देख लें। अब डॉज टूल क्या काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल इमेज है वो उसको थोड़ा सा लाइट कर रहा होता है, ये देखिए, ठीक है। सम टाइम हो सकता है आपने अपनी
इमेज पे कहीं कोई शाइन ऐड करनी है, ठीक है, या कोई इस तरह की मतलब थोड़ी सी वाइटनेस ऐड करनी है, तो सिंपली जैसे कि हम ऐड कर रहे होते हैं, मुझे इसके फेस के यहाँ पे शाइन ऐड करनी है, जैसे कि ये आ रही है थोड़ी सी शाइन, थोड़ी सी और शाइन ऐड करनी है मुझे। मैं अपनी हार्डनेस बिल्कुल कम की है मैंने, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक्सपोजर भी आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लाइक थोड़ा सा लाइट इफेक्ट आए। और ये देखें, ठीक है, ज़्यादा है अभी भी, थोड़ा सा और कम। एंड ये आ रहा है हल्का सा इफेक्ट, शाइनी सा एंड देन थोड़ा ब्राइट सा, ये देखें, ठीक है। तो डॉज टूल इस तरह से काम करता है। अच्छा, इसी के बिल्कुल अपोजिट है बर्न टूल। अब बर्न टूल क्या करता है, थोड़ा डार्क इफेक्ट दे रहा होता है, ये देखें, ये देख रहे हैं, बर्निंग का इफेक्ट दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा। अच्छा, उसके बाद फिर है हमारे पास स्पंज टूल। स्पंज टूल बड़ा मजे का काम करता है कि ये हमारी इमेज को बेसिकली, ये देखिए, ग्रे कर देता है, ठीक है। ये देखें, जितना ज्यादा आप इमेज पे अपना कलर करेंगे, ये देखें, वो इमेज को ग्रे करता जाएगा, पूरी तरह से आपकी इमेज को ग्रे कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास स्पंज टूल है, ठीक है, हमारी इमेज को ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे का इफेक्ट दे रहा होता है। ओके, इसी तरह से 3 और टूल्स है हमारे पास, विच इज इरेजर, नो, विच इज ब्लर, शार्पन, स्मज टूल। ये भी इसी तरह से कुछ काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लर टूल है, ब्लर टूल किस तरह से वर्किंग करता है, मैं इसको हाइड कर देती हूँ, ठीक है। अब ये ब्लर टूल किस तरह से काम करता है कि बेसिकली पिक्चर के पिक्सल्स को ब्लर करता है। अब यहाँ पे अगर इतना फील नहीं होगा, लेकिन हल्का हल्का होगा, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये आई है, ठीक है, मुझे इसको थोड़ा सा ब्लर करना है, एंड देन ब्लर टूल, दिस लेयर, एंड ये देखें, मैं इसको यहाँ पे हल्का हल्का सा दे रही हूँ। अभी आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फील होगा, रुक जाए। अच्छा, ये देखिए, मैं इसको यहाँ से ब्लर कर सकती हूँ। अगर आपको कोई इमेज थोड़ी सी किसी जगह से ब्लर करनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई फेस है, ठीक है, जैसे कि इंटरनेट पे पिक्चर्स अपलोड हुई होती है, उनमें देखिए कुछ फेसेस ब्लर होते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, कुछ लोग, कुछ लड़कियां, कुछ एम्प्लॉयज वगैरह जैसे पर्दा कर रहे होते हैं, तो वो पिक्चर्स जो है अपनी अपलोड नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको किस तरह से काम करते हैं, फिर हम यहाँ से हम राइट क्लिक करके ब्लर टूल लेते हैं, देन उनके फेसेस को ब्लर कर देते हैं, वो हल्का हल्का उनका फेस ब्लर हो जाता है, जो कि नजर नहीं आ रहा होता है, ठीक है, उनका फेस। अच्छा, इस तरह से शार्पन का इफेक्ट है, ठीक है, कोई पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कोई किसी जगह या कोई थोड़ा सा शार्प लुक देना है, ठीक है, पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, तो आप कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, ये देखें, मैंने अपने ब्रश का साइज बड़ा किया, एंड देन 2 3, जस्ट 3 4 टाइम्स ही फिर है, एंड देन आप डिफरेंस देखिएगा, एक मिनट रुकें, ये देख रही है डिफरेंस, सिर्फ आइज का डिफरेंस देखें कितना ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये शार्पन टूल है। इसी तरह से एक और आता है स्मज टूल। अब स्मज टूल बहुत कम जगहों पे यूज हो रहा होता है, बट हाँ, यूज होता है, ठीक है। अब स्मज टूल मैंने लिया, और स्मज टूल क्या काम करता है, कलर्स को स्मज कर देता है, जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा स्मज करूं, मैंने स्मज टूल अप्लाई कर दिया, वो थोड़ी देर में खुद ही इफेक्ट आपके सामने आ जाएगा। स्मज टूल किस तरह से काम करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिया, कलर्स को, उनको कलर्स को आपस में जो है वो स्मज कर रहा होता है, ये देखिए, ये बैकग्राउंड के जो कलर्स हैं इसमें, ये देखिए, उनको आपस में स्मच कर दिया, ठीक है। समटाइम्स ये वाला टूल जो है, हम ये भी काम कर रहे होते हैं, अभी के लिए मैं इसको हटा रही हूँ, ये देखिए, कलर्स को स्मच कर देता है वो, ये देखिए, आपस में इमेज को स्मच कर देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुमा के सवाल का जवाब, हुमा ने पूछा क्या था वैसे, हुमा का क्वेश्चन क्या था कि हीलिंग ब्रश टूल किस तरह से यूज करते हैं, स्पॉट हीलिंग, आइस का जो डुप्लीकेट आपने बताया था ना। अच्छा, ओके, स्पॉट हीलिंग, सॉरी, हीलिंग ब्रश टूल है। हीलिंग ब्रश टूल देखिए किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इमेज की आपको कॉपी लेनी है, ठीक है,
फॉर सपोज ये वाली इमेज है, मुझे इस आई की कॉपी लेनी है, तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ कि मैंने और हीलिंग ब्रश टूल लिया बाय द हेल्प ऑफ हीलिंग, ये देखें जे, ठीक है, मैंने हीलिंग ब्रश टूल एक्टिव किया, ऑल्टर के साथ मैंने यहाँ से इसको इसका एरिया, इस लेयर का एरिया पिक किया है, ठीक है, ये देखिए एरिया आ गया है, और न्यू लेयर पे आने के बाद इसको हाइड कर रही हूँ, एंड देन ये देखें जो भी एरिया आप ड्रॉ कर रहे होंगे वो बनता चले जाएगा, ठीक है। ठीक है हुमा, Yes, miss. ओके।